चैप्टर नंबर 9। चलो ये तो सबसे इजी चैप्टर है एमाइन कंपाउंड वाला। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 में क्या आएगा? तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड कौन से आपको वो पता चलना चाहिए। तो एक एमाइन कंपाउंड है, दूसरा नाइट्रो है, तीसरा एमाइड है, साइनाइड भी आता है, आइसोसाइनाइड भी आता है। पर इसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है? सिर्फ एमाइन के बारे में। ये तो इजी हो गया। तो सबसे पहले हमें उसका करना है क्लासिफिकेशन। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइन। तो 3 टाइप आएगा, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्सरी एमाइन। तो 1 हाइड्रोजन एटम रिमूव फ्रॉम एमोनिया बाय अल्काइल अदरवाइज एराइल ग्रुप, प्राइमरी एमाइन। 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव फ्रॉम एमोनिया, सेकेंडरी एमाइन। 3 हाइड्रोजन एटम रिमूव फ्रॉम एमोनिया, टर्सरी। तो इसमें ऐसा गलती से मत लिख देना कि प्राइमरी के साथ में कनेक्ट होता है प्राइमरी, सेकेंडरी के साथ में कनेक्ट होता है सेकेंडरी, टर्सरी के साथ में कनेक्ट होता है टर्सरी। नहीं आता है ऐसा। एमोनिया के हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाना है। जब आप उसको 1 से रिप्लाई करोगे तो प्राइमरी, 2 से रिप्लाई करोगे तो सेकेंडरी, 3 से रिप्लेस करते हो, रिप्लेस करना है तो 1 से प्राइमरी, 2 से सेकेंडरी, 3 से टर्सरी। प्राइमरी में सीधा आता है, जैसे कि इसका नेम आ जाएगा मीथेन एमाइन, इसका नेम आएगा इथेन एमाइन, तो इसका नेम आएगा बेंजीन एमाइन, जिसको आप बोलते हो एनिलीन। ये हो गया प्राइमरी टाइप वाला। सेकेंडरी में क्या होता है? तो यहाँ पे मैंने चिपका दिया, तो इसका मैं नेम क्या बोलूँगा? लॉन्गेस्ट वाला स्टेडी हो जाएगा एन मिथाइल मीथेन एमाइन, एन मिथाइल ईथेन एमाइन। अगर मैंने दोनों साइड पे इथाइल चिपका दिया तो बेटा एन इथाइल ईथेन एमाइन। अगर मैंने बेंजीन स्ट्रक्चर पे अटैच कर दिया तो ये हो जाएगा एन मिथाइल एनिलीन। तो 2 साइड पे अटैच करते हो तो ये सेकेंडरी हो जाता है। टर्सरी वाले में क्या होता है? सपोज मैंने तीनों साइड पे मिथाइल को अटैच कर दिया, तो अब मैं इसका नेम क्या बोल सकता हूँ? चलो आपको आना चाहिए, एन एन डाई मिथाइल मीथेन एमाइन। अगर मैंने यहाँ पे इथाइल ले लिया, एन एन डाई मिथाइल ईथेन एमाइन। अगर यहाँ पे मैंने तीनों साइड पे इथाइल ले लिया, एन एन डाई मिथाइल ईथेन एमाइन। अगर मैंने बेंजीन सर्कल पे इसको चिपका दिया, एन एन, ऐसे लिखते हैं बेटा, एन एन डाई मिथाइल, फिर हम लिखेंगे एनिलीन। क्लियर? तो क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइन बाय 3 टाइप, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्सरी एमाइन। 1 हाइड्रोजन एटम को अगर आप रिप्लेस करते हो तो आ जाएगा प्राइमरी एमाइन, 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हो तो आ जाएगा सेकेंडरी एमाइन, 3 हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करते हो तो आ जाएगा टर्सरी एमाइन। आप रिप्लेस कर सकते हो अल्काइल ग्रुप से भी, या तो सेम अल्काइल ले लो, डिफरेंट ले लो, या तो एराइल ले लो, या तो एक अल्काइल और एक एराइल ले लो, या तो तीनों एराइल ले लो, कुछ भी कर सकते हो। बट याद वो रखना है कि डेफिनेशन में मुझे लिखना है एमोनिया में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, तो ही एमाइन कंपाउंड फॉर्म होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। चलो इतना आ गया। अब इसी में आगे हम लिखते हैं फर्स्ट नंबर में, ये जो एमोनिया होता है ना, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो ये तो सेम हो गया बेटा कि जब आप इसकी जगह पे किसी भी ग्रुप को आप अटैच करोगे तो ऐसा ही स्ट्रक्चर आ जाएगा। बराबर है। अब एक साथ में मैं सब स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे कि अल्कोहल होता है ना, तो ऐसा होता है। जब फिनॉल होता है तो ऐसा होता है।
मतलब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। जो ईथर होता है तो ईथर में CH3 होता है, बराबर। सभी के स्ट्रक्चर एक साथ में ही हम ड्रॉ कर देते हैं। जो ऑक्सीजन आता है ना तो उस पर ऐसे 2 लोन पेयर आते हैं, तो नाइट्रोजन के साथ में एक ही लोन पेयर आएगा। जब एमाइन की बात करो, जब ये तीनों आप अल्काइल ग्रुप अटैच कर देते हो ना तो इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज होके हो जाता है 108 डिग्री। अल्कोहल में था 1085, इसमें था 109, इसमें था 111.7 डिग्री। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का sp3 है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का sp3 है। मतलब जहाँ पे सिंगल बॉन्ड आता है, अब इतना सारा पढ़ने के बाद में हाइब्रिडाइजेशन ना है, ऐसा तो आना ही चाहिए। तो ये भी मुझे MCQ में यूज़ हो सकता है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, उसका प्रिपरेशन करना है। मोर देन 100 पेज भाई, चलो 100 पेज ख़त्म हो गए वापस। बहुत सारा पढ़ाई कर रहे हो वापस, नहीं यार। चलो इसको उड़ा के वापस ढूंढ लेते हैं। आ गए इसी पर। 1 मिनट ठहरो बेटा। ला हमजन तो पढ़ता है ना, क्या हम जाता है। चलो अब ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मुझे कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। सबसे पहले एमाइन कंपाउंड हम किसने से प्रिपेयर करते हैं मालूम है? नाइट्रो कंपाउंड में से। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड विथ, यहाँ पे हम रिडक्शन उसका करते हैं किसके प्रेजेंस में? तो सबसे पहले रिडक्शन आए ना तो हम निकल कैटेलाइज ले सकते हैं। तो इसके प्रेजेंस में नाइट्रो कंपाउंड कन्वर्ट इनटू एमाइन। बट रिसेंटली जो रिडक्शन होता है ना वो नाइट्रो कंपाउंड का FeHCl अदरवाइज मैं SnHCl के साथ में भी रिडक्शन कर सकता हूँ। तो इससे भी मुझे कौन से कंपाउंड मिल जाएंगे? एमाइन कंपाउंड। तो फर्स्ट नंबर वाला तो इजी हो गया, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड क्या मिल जाता है? एमाइन मिल जाता है। दूसरे नंबर में रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। चलो नाइट्रोजन वाले 3 ही हैं बेटा, एक नाइट्रो है, दूसरा क्या है? नाइट्राइल एंड अमाइड। चलो इसका रिडक्शन करते हैं। तो ये आपका नाइट्राइल कंपाउंड है। जब आप इसका रिडक्शन करोगे, यहाँ पे आपकी जो मर्जी आए ले लो, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी एमाइन में। चलो रिडक्शन ऑफ अमाइड कंपाउंड, तो एन वाले 3 थे, तीनों को मैंने पकड़ के रिडक्शन करवा दिया। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया? सभी में मुझे मिल गया प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल एंड रिडक्शन ऑफ एमाइड, तीनों में मुझे क्या मिलता है बेटा? प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन। अब उसके आगे थर्ड नंबर में मुझे फॉर्म करना है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, जिसका मुझे करना है एमोनोलिसिस। चलो एमोनोलिसिस में क्या होता है? जैसे कि अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ एमोनिया, तो सबसे पहले एमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। जैसे एमोनियम सॉल्ट का आप किसी बेस के साथ में रिएक्शन करोगे तो यहाँ से क्या होता है? कन्वर्ट इनटू प्राइमरी एमाइन। बट ये जो प्राइमरी मिला ना वो तो सॉल्यूशन में था, तो वो प्राइमरी वाला वापिस रिएक्शन करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी में। सेकेंडरी वाला और रिएक्शन करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा क्वार्टरनरी में, टर्सरी में। टर्सरी वाला
वापिस रिएक्शन करेगा, कन्वर्ट इनटू क्वाटरनरी सॉल्ट। उसका मतलब वो हुआ, अब मुझे तो प्राइमरी अमाइन चाहिए, ये तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का मिक्सर मिल गया। तो अगर प्रोपोर्शन ऑफ एमोनिया इज मोर देन कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड लोगे तो यहाँ पे मुझे सिर्फ प्राइमरी एमाइन मिलेगा। कौन सा एमाइन मिलेगा? प्राइमरी एमाइन। अब उसी में आगे 4 और 5 नंबर वाला मुझे थियरी में यूज हो सकता है। तो 4 नंबर वाला कौन है? गाब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। चलो, गाब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में क्या होता है? तो सबसे पहले आगे आपने सीखा है, आपके पास थैलीमाइड होता है NH, ये थैलीमाइड है। सबसे पहले मैं इसका KOH के साथ में रिएक्शन करता हूँ तो K जुड़ जाएगा, पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है N- K+, जैसे उसको आप अल्काइल हैलाइड के साथ में हीट करोगे, कन्वर्ट इनटू अल्काइल थैलीमाइड, तो C+1ON के साथ में R, ये हो गया N अल्काइल थैलीमाइड। अब जैसे उसका रिएक्शन आप NaOH के साथ में करते हो, R वाला निकल जाएगा इनटू प्राइमरी एमाइन और बाकी वाला कचरा निकलेगा बेंजीन सर्कल पे C+1O-, ये भी इजी हो गया ना। केप थैलीमाइड रिएक्ट विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, aqueous solution, convert into potassium salt, heated with alkyl halide, convert into alkyl पैथेलीमाइड। आफ्टर NaOH के साथ में रिएक्शन के बाद में मिलेगा प्राइमरी एलिफेटिक एमाइड। एरोमेटिक के लिए यूज नहीं होता है क्योंकि यहाँ से जो मुझे नेगेटिव आयन मिलता है ना, वो फिनाइल स्ट्रक्चर के साथ में रिपल्सन करता है। तो ये पॉइंट इसमें आना ही चाहिए। सिर्फ एलिफेटिक वाला मिलेगा, एरोमेटिक वाला इससे फॉर्म नहीं होगा। तो ये मुझे थियरी में करना है। फिर इसके बाद में 5 नंबर वाला होफमैन रिएक्शन। चलो, होफमैन रिएक्शन में क्या है? तो बीबी ने 4 बार ना बोला अल्कोहल पीना नहीं है, तो एमाइड कंपाउंड रिएक्ट विथ Br2NaOH, CO निकल जाता है। तो यहाँ पे भी मुझे प्राइमरी मिलता है, Na निकल जाएगा N2CO3, 2NaBr, फिर निकल जाएगा 2H2। तो डिग्रेडेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन टू नाइट्रोजन एटम, 1 कार्बन atomless amine compound obtained. This reaction is non-Hofmann reaction. अगर मैंने R की जगह पे CH3 लिख दिया, चलो, बीबी ने 4 बार ना बोला अल्कोहल पीना नहीं है, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा मीथेन एमाइन। बाकी का कचरा सेम निकलेगा। चलो, मैंने बेंजेमाइड ले लिया, वापस बीबी ने 4 बार ना बोला अल्कोहल नहीं पीना है, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा एनिलीन। बाकी का कचरा सेम आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया होफमैन रिएक्शन। अब मुझे पढ़ना है क्या? एमाइन की फिजिकल प्रॉपर्टी। ये तो एकदम इजी है। पहले नंबर में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइन कंपाउंड इज हायर देन अल्केन एंड अल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं।
सेकंड नंबर में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइन इज लोअर देन अल्कोहल कंपाउंड। एमाइल वाले के अल्कोहल से कम होते हैं। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, इसमें इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन होता है, उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। फिर प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्सरी जाओगे वो तो डिक्रीज ही होगा, क्योंकि प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, सेकेंडरी में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, टर्सरी में तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही फॉर्म नहीं होगा। तो प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्सरी जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। और लास्ट वाले पॉइंट में मुझे क्या लिखना है, लास्ट वाले पॉइंट में कि वाटर के साथ में आप ले जाओगे तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा प्राइमरी में, क्योंकि वो 2 साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर देगा। जो सेकेंडरी होगा वो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, और जो टर्सरी वाला होगा वो तो बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ प्राइमरी एमाइन इज मोर देन कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन। सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है प्राइमरी एमाइन, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम टर्सरी। तो ये मुझे फिजिकल प्रॉपर्टी में करना है। अब एसिड और बेस में कॉमन क्या होता है? एसिड का के का वैल्यू ज़्यादा होता है तो एसिडिसिटी ज़्यादा होती है, बेस में के बी का वैल्यू ज़्यादा होता है तो बेसिसिटी ज़्यादा होती है। एसिड वाले में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होते हैं तो एसिडिसिटी इंक्रीज होती है, इसमें विड्रोइंग में बेसिसिटी इंक्रीज होती है। मतलब दोनों के दो डिफरेंट पॉइंट है, बराबर है। वो तो आप बुक में से देख के कर लोगे, इजी है, कुछ नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इसके केमिकल रिएक्शन करने हैं। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज, ये तो इजी है बेटा। सबसे पहले मुझे इसका क्या करना है, अल्काइलेशन। चलो मैंने इथेन एमाइन ले लिया, सबसे पहले उसका इथाइल आयोडाइड के साथ में रिएक्शन किया। चलो प्राइमरी कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी में, जब सेकेंडरी वाला रिएक्शन करेगा फिर से इथाइल आयोडाइड के साथ में वापिस एक जुड़ जाएगा, HI निकल जाएगा, सेकेंडरी कन्वर्ट इनटू टर्सरी। जब टर्सरी वाला रिएक्शन करेगा ना, प्राइमरी आफ्टर अल्काइलेशन कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी में, सेकेंडरी आफ्टर अल्काइलेशन कन्वर्ट इनटू टर्सरी, टर्सरी आफ्टर अल्काइलेशन कन्वर्ट इनटू क्वाटरनरी सॉल्ट। अब इसमें तो मेरे पास जगह नहीं है बेटा, तो 4 वाला जुड़ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्ट में। अगर यही रिएक्शन किसी ने मुझे एनिलीन के बोल दिए तो चलो आना चाहिए, तो यहाँ मुझे डेल्टा लेना पड़ेगा। एनिलीन कन्वर्ट इनटू एन मिथाइल एनिलीन, वापिस उसका रिएक्शन करोगे कन्वर्ट इनटू एन डाइमिथाइल एनिलीन, वापिस उसका रिएक्शन करोगे कन्वर्ट इनटू क्वाटरनरी सॉल्ट। तो जब अल्काइलेशन करते हैं ना तो कुछ दिमाग में नहीं घुसाना है, मुझे अल्काइल ग्रुप को अटैच कर देना है। प्राइमरी कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी, सेकेंडरी कन्वर्ट इनटू टर्सरी, टर्सरी कन्वर्ट इनटू क्वाटरनरी सॉल्ट। किसी ने पूछा कि इथेन एमाइन के रिएक्शन लिखो इथाइल आयोडाइड के साथ में, तो ये चिपका देना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी। किसी ने बोला एनिलीन के रिएक्शन करो, तो इसमें आ जाएगा एन मिथाइल एनिलीन, एन डाइमिथाइल एनिलीन, क्वाटरनरी सॉल्ट। तो प्राइमरी कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी, सेकेंडरी कन्वर्ट इनटू टर्सरी, टर्सरी कन्वर्ट इनटू क्वाटरनरी सॉल्ट। दूसरे नंबर में मुझे क्या करना है, तो मुझे एसाइलेशन करना है। चलो वही बेटा, यहाँ मैंने एक एमाइन ले लिया। एसाइलेशन का मतलब होता है एसाइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, तो एसाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, C2H5
NHCOCH3, ये हो गया N एसिटाइल इथेन अमाइन। N एसिटाइल इथेनेमाइन किसका रिएक्शन हमने किया? इथेनेमाइन का रिएक्शन। पर यही रिएक्शन किसी ने मुझे एनिलीन के लिए पूछ लिया। चलो तो एनिलीन में क्या होता है, यहाँ मैं एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही का वही होगा बेटा, नया कहाँ से लाएंगे। तो रिंग पे चिपक गया COCH3, तो ये हमारा क्या हो गया, N एसिटाइल बेंजीनेमाइन, बेंजीन अमाइन, N एसिटाइल बेंजीनेमाइन, या तो मैं N एसिटाइल एनिलीन भी लिख सकता हूँ। ये मुझे MCQ में यूज हो सकता है, एसिटानिलाइड, जिसका IUPAC नेम है N एसिटाइल एमिनो बेंजीन, या तो N एसिटाइल एनिलीन लिख दो। सेकंड नंबर का रिएक्शन एसाइलेशन हो गया। थर्ड नंबर में मुझे क्या करना है, ये मुझे थियरी में यूज हो सकता है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। चलो, कार्बाइल अमाइन टेस्ट इज यूज फॉर कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ प्राइमरी एंड amine in laboratory. Secondary and tertiary amine do not react with carbyl amine test. तो कार्बाइल एमाइन में क्या होता है बेटा, क्लोरोफॉर्म KOH अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ में हीट करोगे, 3KOH 3KCl 3H2O, पंजेंट स्मेल, आइसोसाइनाइड कंपाउंड ऑक्टेन, आइसोसाइनाइड कंपाउंड ऑक्टेन। दिस रिएक्शन इज नॉन कार्बाइल एमाइन टेस्ट। कंफर्मेशन ऑफ प्राइमरी एमाइन इन लेबोरेटरी, प्राइमरी एमाइन का अगर मुझे लैब में कंफर्मेशन करना है तो कौन सा टेस्ट है, कार्बाइल एमाइन, क्लोरोफॉर्म KOH 3 तिगड़ी काम बिगड़ी आइसोसाइनाइड। अगर मैंने यहाँ पे इथेन लिख दिया तो वही का वही लिख के मुझे यहाँ लिखना है इथाइल आइसोसाइनाइड। अगर मैंने यहाँ पे एनिलीन ले लिया, अरे क्या आप सोचते हो बेटा रिएक्शन नहीं आता है, तो यहाँ मुझे लिखना है फिनाइल आइसोसाइनाइड। जो आइसोसाइनाइड कंपाउंड है ना, उसी को हम कार्बाइल एमाइन बोलते हैं। तो उसका मतलब वो हो गया कि या तो हम आइसोसाइनाइड बोले या तो कार्बाइल एमाइन बोल दे, सेम ही हुआ। अब उसी में हम आगे लिखते हैं 4 नंबर वाले में हिंसबर्ग। चलो, हिंसबर्ग रिएजेंट में क्या आता है, तो हिंसबर्ग में रिएजेंट में आता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला मुझे पूछ सकते हैं, या तो उसका नेम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट। अगर आपके पास प्राइमरी एमाइन है तो हिंसबर्ग के साथ में रिएक्शन करके कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी सल्फोन अमाइड। अगर आपके पास में सेकेंडरी एमाइन है तो वो हिंसबर्ग के साथ में रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाता है टर्सरी सल्फोन एमाइड। बट अगर टर्सरी एमाइन है तो टर्सरी एमाइन डू नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। तो अब आप सोचोगे टर्सरी वाला रिएक्शन क्यों नहीं करता है, भाई करने के लिए उसके पास होना चाहिए हाइड्रोजन एटम। यहाँ तो क्या होता है मालूम है, H निकल गया, Cl निकल गया, H निकल गया, भाई इसके ऊपर तो H है ही नहीं, तो किसके साथ में रिएक्शन करने जाएगा,
तो प्राइमरी कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी, तो यहाँ पे हो गया C2H5NSO2 बेंजीन स्ट्रक्चर, प्राइमरी कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी। सेकेंडरी अमाइन कन्वर्ट इनटू टर्सरी सल्फोन अमाइड, तो N के साथ में SO2 बेंजीन स्ट्रक्चर आ गया, बट टर्सरी एमाइन के साथ में रिएक्शन नहीं होता है। तो कभी मुझे MCQ में भी पूछ ले कि नीचे में से कौन सा अमाइन ऐसा है जो हिंसबर्ग के साथ में रिएजेंट नहीं करता है, तो प्राइमरी react with Hinsberg reagent, convert into secondary sulfonamide, secondary react with Hinsberg reagent, convert into tertiary sulfonamide, but tertiary amine do not react with Hinsberg reagent because alpha hydrogen atom absent, उसमें नाइट्रोजन के पास में हाइड्रोजन नहीं है। गलती से ऐसा मत लिख देना अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और रिएक्शन करने के लिए हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये हो गया हिंसबर्ग रिएजेंट। 5 नंबर वाला भी कड़क रेस्टोरेंट, ये 5 नंबर वाला है ना, ये भी मुझे MCQ में यूज होगा। रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, चलो नाइट्रस एसिड के साथ में अगर कोई एलिफेटिक अमाइन रिडक्शन करता है ना, तो एलिफेटिक एमाइन कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, ये रिएक्शन में यूज होगा। MCQ में मुझे पूछते हैं कि अगर एलिफेटिक है तो यहाँ मैं इथेन एमाइन लिख दूँ, तो इथेन एमाइन कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में, तो प्राइमरी एमाइन कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। बट यही चीज़ अगर आप एरोमेटिक एमाइन का करते हो ना, तो आगे मैंने पढ़ाया हुआ है बेटा एरोमेटिक एमाइन, तो ये रिएक्शन हमारा क्या हो जाता है मालूम है, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर किसी को MCQ के फॉर्म में पूछना है तो प्राइमरी एमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, बट एरोमेटिक एमाइन ऐसा बोल दिया तो वहाँ पे ये हमारा हो जाएगा डाईएजोटाइजेशन। अब ये मुझे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिला ना, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बहुत सारे रिएक्शन कर सकता है, जैसे कि मैंने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, N2+ Cl- बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट है। सबसे पहले जो आगे वाले चैप्टर में मैंने किया था वो सैंडमेयर रिएक्शन था, याद करो। COCl HCl के साथ में कन्वर्ट इनटू क्लोरोबेंजीन, COBr HBr के साथ में कन्वर्ट इनटू ब्रोमोबेंजीन। लास्ट में मैंने लिखा था COCN KCN कन्वर्ट इनटू साइनोबेंजीन। तो ये मेरा हो गया सैंडमेयर रिएक्शन। यहाँ पे N2 निकलता है, HCl वापस यूज हो जाता है, यहाँ पे N2 के साथ में Cl वाला HCl और लास्ट में निकलता है KCl। तो ये 3 सैंडमेयर, तो ये मुझे थियरी में यूज हो सकती है। सेकंड 2 वाली है गाटरमान कोच, तो गाटरमान कोच रिएक्शन में क्या है, चलो गाटरमान रिएक्शन में गटर में जाओगे तो गंदी स्मेल आएगी, तो यहाँ मुझे क्या लेना है, कॉपर पाउडर HCl, तो कन्वर्ट इनटू क्लोरोबेंजीन, और अगर मैंने कॉपर पाउडर के साथ में HBr ले लिया तो कन्वर्ट इनटू ब्रोमोबेंजीन। Cl के साथ में क्लोरोबेंजीन, Br के साथ में ब्रोमोबेंजीन।
आगे मैंने KI के साथ में हीट किया, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा आइडोबेंजीन। ये मेरा सैंड मेयर रिएक्शन नहीं है, सैंड मेयर में COC होना ही चाहिए। अगर मैंने इसको H3PO2 के साथ में रिएक्शन करवाया, कन्वर्ट इनटू बेंजीन, सोडियम प्लस इथेनॉल के साथ में रिएक्शन करवाया, कन्वर्ट इनटू बेंजीन। अगर मैंने इसका रिएक्शन पानी के साथ में किया, अदरवाइज मैंने डाइल्यूट H2SO4 के साथ में किया, तो मुझे मिल जाएगा फिनॉल। तो सैंड मेयर वाला मुझे रिएक्शन में यूज हो सकता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्यूप्रस हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, Cl में क्लोरोबेंजीन, Br में ब्रोमोबेंजीन, Cn में साइनोबेंजीन, I में आइडोबेंजीन मिलेगा, बट वो सैंड मेयर नहीं है। आप H3PO2 सोडियम प्लस इथेनॉल के साथ में रिएक्शन करोगे तो बेंजीन बन जाएगा, H2O के साथ में रिएक्शन करोगे तो फिनॉल बन जाएगा। जब आप गटर में जाओगे पाउडर छिड़कोगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अगर रिएक्शन कॉपर पाउडर प्रेजेंस HCl तो क्लोरोबेंजीन, HBr में आ जाएगा ब्रोमोबेंजीन। फिर इसी में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अगर मैंने उसका HBF4 के साथ में रिएक्शन किया, ये BDC, सबसे पहले मैंने इसका रिएक्शन किया HBF4 के साथ में, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा N2 प्लस BF4। जब इसको सीधा हीट करोगे ना तो N2 निकल जाएगा, BF3 निकल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन में। बट जब कॉपर पाउडर के साथ में NaNO2 के साथ में हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन में। मतलब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रो। तो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन है। सैंड मेयर में क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, गटरमन में HCl के साथ में क्लोरोबेंजीन, BR के साथ में ब्रोमोबेंजीन। अगर मैंने उसको आगे डायरेक्ट हीट किया HBF4 के साथ में रिएक्शन करने के बाद में, तो फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। बट कॉपर पाउडर NaNO2 के साथ में नाइट्रोबेंजीन। तो ये बीच में जितने आए हैं ना, वो आपको MCQ में यूज हो सकते हैं। अब उसके बाद में लास्ट वाला मुझे करना है कपलिंग रिएक्शन। तो ये भी मुझे थियरी में यूज हो सकता है। चलो, कपलिंग रिएक्शन में क्या आएगा? तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ N ट्रिपल बॉन्ड NCl, ये प्लस ये माइनस। दूसरा भी मैं ऐसा लिख दूँ N ट्रिपल बॉन्ड N, ये प्लस ये Cl माइनस। जब इसका मैं फिनॉल के साथ में रिएक्शन करूँगा, यहाँ पे H, ये है फिनॉल, और दूसरा रिएक्शन मैं एनिलीन के साथ में करूँगा। फिनॉल एनिलीन के साथ में एसिडिक मीडियम, फिनॉल के साथ में बेसिक मीडियम। कुछ नहीं करना है बेटा, तो निकाल के यहाँ चिपकाना है। तो बेंजीन स्ट्रक्चर के साथ में N डबल बॉन्ड N, पीछे चिपका दो फिनॉल। ये कौन सा कलर हो गया? ऑरेंज कलर का डाई हो गया। इसका नेम अगर मुझे लिखना है, Cl निकलेगा, नहीं निकलेगा। यहाँ भी सेम बेंजीन स्ट्रक्चर में N डबल बॉन्ड N के पीछे एनिलीन को चिपका दो, ये हो जाएगा येलो कलर, बराबर। इसका IUPAC नेम पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एजोबेंजीन।
और इसका आएगा पैरा एमिनो एजो बेंजीन।